हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल वाला डेली करंट अफेयर्स। आज है 20 मई और शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले आज का कोट देख लेते हैं। डर्टी वाटर डजंट स्टॉप्स प्लांट्स फ्रॉम ग्रोइंग, सो डोंट लेट नेगेटिव वर्ड्स स्टॉप योर प्रोग्रेस, फोकस ऑन ग्रोथ। जिस तरीके से एक गंदा पानी जो है, डर्टी वाटर भी जो है प्लांट्स की ग्रोथ को रोक नहीं पाता है, उसी तरीके से आप अगर जो है आपकी ग्रोथ को भी कोई रोक नहीं पाएगा। कोई नेगेटिव थॉट, नेगेटिव पर्सन, आपको फोकस ही नहीं करना है उन चीज़ों पे। हमेशा पॉजिटिव रहिए, लाइट मूडेड रहिए और आगे बढ़ते रहिए। शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले सैटरडे का जो क्वेश्चन था रिवीजन वाला, उसका आंसर देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले 6G डिवाइस का अनावरण किया है? विच कंट्री रिसेंटली अनवील्ड द वर्ल्ड फर्स्ट 6G डिवाइस? ऑप्शन ए है जापान और यही है हमारा करेक्ट आंसर भी। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किन दो देशों ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए संयुक्त रूप से इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? रिसेंटली विच टू कंट्रीज हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू ज्वाइंटली डेवलप इंटरसेप्टर फॉर हाइपरसोनिक मिसाइल? ऑप्शन ए है संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान, बी है चीन और रूस, सी है भारत और जापान और डी है रूस और भारत। और हमारा करेक्ट आंसर है हमारा यूएसए और जापान के बीच में ये समझौता हुआ है। देखते हैं। जापान और अमेरिका ने 2030 तक हाइपरसोनिक मिसाइलों के लिए इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, जिसकी लागत $3 अरब से अधिक है। अगस्त में घोषित यह योजना जापान के आसपास मिसाइल प्रौद्योगिकी में तेजी से हो रही प्रगति को संबोधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पुल किस देश में खोला गया? रिसेंटली वर्ल्ड हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री? ऑप्शन ए है नेपाल, बी है म्यांमार, सी है भूटान, डी है बांग्लादेश। और हमारा करेक्ट आंसर है बिगेस्ट स्विमिंग पूल इन द वर्ल्ड है हमारा कहाँ पे? भूटान में। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ऑफ भूटान एक्वेटिक्स फेडरेशन ने पूल फॉर ऑल प्रोग्राम के माध्यम से थिम्पू में भूटान के पहले प्रतियोगिता स्विमिंग पूल का उद्घाटन किया गया है। 2019 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य जलीय खेलों को बढ़ावा देना और विश्व स्तर पर शीर्ष जलीय सुविधाएं प्रदान करना है। तो इसका ये जो था आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2024 का विषय क्या? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे? डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर ओल्डर पर्सन एंड हेल्दी एजिंग, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। तो हमारा करेक्ट आंसर है बी, डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2024 विश्व कब मनाया जाता है? हमारा 17 मई को मनाया जाता है, ताकि समाज में ICT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट का प्रयोग का पता लगाया जा सके। तो हर साल ITU एक थीम चुनता है 2024 के लिए सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए डिजिटल नवाचार, डिजिटल जो है इनोवेशन पर है हमारा थीम है इस बार का। 1987 के ब्रिटेन आयोग की रिपोर्ट में परिभाषित, तो ये हमारा ये अलग से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्टैटिक भी है। अब ये 1987 ब्रिटेन आयोग में सतत विकास उद्देश्यों के बारे में बताया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में भारत और जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति JTC का तीसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया? रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड सेशन ऑफ द इंडिया जिम्बाब्वे ज्वाइंट ट्रेड कमेटी JTC हेल्ड? ऑप्शन ए है न्यू दिल्ली, बी है चेन्नई, सी है हैदराबाद, डी है बेंगलुरु। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली। न्यू दिल्ली में भारत और जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति का तीसरा जो है सत्र आयोजित किया गया है। भारत की प्रिया P नायर और जिम्बाब्वे के रूडो M फरीनीसी की सह अध्यक्षता में व्यापार बढ़ाने पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे ये हमारा है कि जिम्बाब्वे वगैरह न्यूज़ में है ना, केन्या न्यूज़ में है, नाइजीरिया न्यूज़ में है, तो ये इसके लोकेशंस आप जो है ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जैसे जापान है और उसके जो जैसे वो है जापान का होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशु, तो उसका वो पूछ लेते हैं, क्रम पूछ लेते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह JWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई? रिसेंटली वेयर वॉज द 12th इंडिया मंगोलिया ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस हेल्ड? ऑप्शन ए है दरखान, बी है बेंगलुरु, सी है उलन बटोर और डी है नई दिल्ली। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, उलन बटोर। तो ये उलान बटोर भी या उलन बटोर जैसा प्रोनाउंसिएशन रहता है, मंगोलिया की कैपिटल है। भारत और मंगोलिया रक्षा मंत्रियों के 12वें संयुक्त कार्य समूह ने अपनी वार्षिक बैठकों के हिस्से के रूप में 16 से 17 मई 2024 को उलान बटोर में मुलाकात की है। तो ये क्वेश्चन इससे रिलेटेड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां 44वां 44th
घर वापसी दिवस किस देश में मनाया गया है? इन विच कंट्री हैज़ द 44th होम कमिंग डे बीन सेलिब्रेटेड? ए है ऑप्शन बांग्लादेश, बी है पाकिस्तान, सी है श्रीलंका, डी है कंबोडिया। एंड द करेक्ट आंसर इज़ बांग्लादेश। तो ये बांग्लादेश की शेख हसीना, आप जानती हैं, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं काफ़ी लंबे समय से। बांग्लादेश में 70 अवामी लीग है, इनकी पार्टी का नाम भी अवामी लीग है, द्वारा प्रधानमंत्री शेख हसीना का 44वां घर वापसी दिवस मनाया जा रहा है। शेख हसीना भारत में लंबे समय तक निर्वासन के बाद 17 मई 1981 को बांग्लादेश लौटी थी, तो ये उसी को याद में मनाया जाता है। फीफा महिला विश्व कप 2027 के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? विच कंट्री विल होस्ट द 10th एडिशन ऑफ द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2027? ए नीदरलैंड, बी बेल्जियम, सी ब्राज़ील, डी जर्मनी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी ब्राज़ील। तो ब्राज़ील में जो हमारा फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है, फीफा महिला विश्व कप, ठीक है, फीफा जो है महिला विश्व कप 2027 का मेजबान ब्राज़ील होगा। यह टूर्नामेंट का 10वां संस्करण होगा, तो ये याद रखिएगा, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फीफा कप वगैरह से रिलेटेड तो काफ़ी पूछा जाता है, ओलंपिक्स है, कॉमनवेल्थ है, इस तरीके के जो आयोजन होते हैं, नेशनल गेम्स हैं, ये आपसे पूछे जाते हैं। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप्स महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? वेयर वॉज द ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स स्टार्टअप महोत्सव बीन ऑर्गेनाइज्ड? ऑप्शन ए है बेंगलुरु, बी है मुंबई, सी है गांधीनगर, डी है न्यू दिल्ली। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी न्यू दिल्ली। तो न्यू दिल्ली में हमारा ONDC स्टार्टअप महोत्सव वेयर स्टार्टअप्स मीट अपॉर्चुनिटी कब हुआ था? 17 मई को न्यू दिल्ली में किया गया है। स्टार्टअप इंडिया पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के सहयोग से नई दिल्ली में ONDC स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति अभ्यास भारत और किसकी सेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास है? एक्सरसाइज शक्ति अभ्यास इज बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन द आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री? तो फ्रांस के बीच में है, ठीक है, इंडिया और फ्रांस के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है शक्ति, और ये कहाँ इस समय हो रही है? मेघालय में। भारत और फ्रांस ने उमरोई मेघालय में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति का 7वां संस्करण शुरू किया है। भारत और फ्रांस के बीच बारी बारी से ये होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये इस तरीके की एक्सरसाइज पूछ ली जाती है। हाल ही में समाचारों में नरेश चंद्र समिति और शेकेतकर समिति का अक्सर उल्लेख मिलता है, जिसका संबंध है भारत में आर्थिक सुधार, बी है शिक्षा नीति सुधार, सी है भारत में रक्षा और सुरक्षा सुधार, पर्यावरण संरक्षण पहल। द नरेश चंद्र कमिटी एंड शेकेतकर कमिटी वेर ऑफन मेंशन्ड इन न्यूज रिसेंटली रिलेटेड टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म, डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स इन इंडिया एंड एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इनिशिएटिव। एंड द करेक्ट आंसर इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो और भी हैं, और भी देख लीजिए। समिति, कारगिल समीक्षा समिति, इंग्लिश में देख लेते हैं। कारगिल रिव्यू कम्युनिटी एंड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स आफ्टर द 1999 कारगिल बैटल हाईलाइटेड द नेसेसिटी फॉर अनफाइट वॉर फाइटिंग अप्रोच। नरेश चंद्र कमेटी एडवोकेटेड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन हायर डिफेंस मैनेजमेंट। शेकेतकर कमेटी जो पूछी भी गई है हमारी, रिकमेंडेड टू सर्टेन टू क्रिएशन ऑफ द CDS पोस्ट एंड कमांड्स एम्फसाइजिंग unfilled planning. CDS appointment and Department of Military Affairs steps toward achieving jointness among the armed forces following recommendation from शेकेतकर कमेटी। तो ये अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ कमिटीज़ थी, ये भी याद रखिएगा आप, ठीक है। ये आपको PDF में मिल जाएगा, वहाँ से ये रिवाइज कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नए डिस्कशन के साथ में। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।